शैतान की 3 गिरें जो वो हर इंसान की गर्दन पर हर रात को लगाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सही बुखारी हदीस नंबर 1142। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान रात को सोता है तो शैतान उसके सर के पिछले हिस्से पर 3 गिरें लगाता है और हर गिरा पर ये मंत्र पढ़कर फूंकता है कि रात बहुत लंबी है, तू सोया रह सोया रह सोया रह, रात अभी बड़ी पड़ी हुई है। मतलब उसका ये होता है कि बंदा सोया रहे और नमाज के लिए, तहज्जुद के लिए या फजर की नमाज के लिए ना उठे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान रात को बेदार होता है और बेदारी की जो दुआ है वो पढ़ लेता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो शैतान की लगाई हुई 3 गिरों में से एक गिरा खुल जाती है। फिर वो नमाज के लिए वुज़ू करता है तो शैतान की दूसरी गिरा भी खुल जाती है और उसके बाद जब नमाज पढ़ता है तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। आपने फरमाया कि ऐसा बंदा जिसने शैतान की तीनों गिरों को खोल मारा और शैतान का मुकाबला किया अल्लाह के ज़िक्र के साथ, वुज़ू के साथ, नमाज के साथ, तो वो बंदा जब सुबह उठता है तो वो बड़ा खुशबाश होता है और बड़ा चाको चौबंद होता है, हर काम दिल लगा कर करता है। और इसके मुकाबले में जो बंदा सोया रहता है, नमाज के लिए नहीं उठता है, अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता है, वुज़ू नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो ऐसा बंदा जब सुबह उठता है वो सुस्ती का मारा हुआ और तबीयत उसकी बोझल होती है, कोई काम करने का उसको दिल नहीं चाह रहा होता, इसलिए कि शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका होता है अल्लाह का ज़िक्र ना करने की वजह से। तो ये हदीस मुबारका अक्सर मुहद्दिसीन इसको हदीस की किताबों में तहज्जुद के बयान में लेकर आए हैं कि इस हदीस का ताल्लुक़ तहज्जुद के साथ है कि जो मुसलमान तहज्जुद के लिए नहीं उठता उसके साथ ही मामला होता है। लेकिन अगर हम अपने मुआशरे पे गौर व फिक्र करके देखें तो हमारे यहाँ तहज्जुद पढ़ने वालों की तादाद तो बहुत कम, आटे में नमक के बराबर कहना ये भी बहुत मामूली बात है। इससे भी कम तादाद है तहज्जुद पढ़ने वालों की। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि हमने तहज्जुद की नमाज़ तो क्या पढ़नी है, हमारे मुआशरे में तो फजर की नमाज़ पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम है। तो सोचना चाहिए, इस हदीस मुबारका में गौर करना चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम तहज्जुद ना पढ़ने वाले के बारे में क्या वईद बयान फरमा रहे हैं कि वो शैतान का डसा हुआ होता है, गोया के जो तहज्जुद नहीं पढ़ता, सुस्ती का मारा हुआ और बोझल तबीयत वाला होता है, तो जो फजर की नमाज ही नहीं पढ़ता है और सोया रहता है उसका आलम वो है क्या होता होगा। तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए इस हदीस मुबारका में जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते हैं, कि उनका सारा दिन बड़ा खुशबाश गुज़रता है, बड़े चाको चौबंद वो रहते हैं और खुशगवार अंदाज में उनका सारा दिन गुज़रता है, जो अल्लाह का ज़िक्र करके, वुज़ू करके और नमाज़ पढ़ के अल्लाह को याद करते हैं।